अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं लेंथ ऑफ आर्क। सो वन बाय वन दोनों डेफिनेशन के करस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ आर्क को हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। सो सबसे पहले एज पर आर्क डेफिनेशन, पहले हम लोग लेंथ ऑफ आर्क डिटरमाइन कर लेते हैं आर्क डेफिनेशन के करस्पॉन्डिंग। नाउ सो आर्क डेफिनेशन क्या कह रहा था कि कोई आर्क जिसकी लेंथ एक चेन लेंथ के बराबर होगा, एक चेन लेंथ के बराबर होगा, ये अपने सेंटर पर कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है, इसी एंगल को हम लोग कह रहे थे डिग्री ऑफ कर्व। ठीक है। नाउ चल हमें निकालना है लेंथ ऑफ कर्व। लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व। ठीक है। नाउ लेंथ ऑफ कर्व, नाउ अगर ये जो आर्क है इसकी रेडियस r है और ये जो सेंटर पर एंगल सब्सटेंड कर रहा है वो कितना है, d है। नाउ इस आर्क की लेंथ कितनी निकल के आ जाएगी, ये हो जाएगा आर डी। ठीक है, ये हो जाएगा आर डी। नाउ ये जो आर डी है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारी एक चेन लेंथ के बराबर हो जाएगा। नाउ हमारी जो एक चेन होगी उसकी लेंथ 20 मीटर भी हो सकती है और 30 मीटर भी हो सकती है। नाउ अब हम लोग दोनों ही केस में, यानी कि जब चेन लेंथ हमारा 20 मीटर का होगा और जब 30 मीटर का होगा, उस केस में लेंथ ऑफ आर्क को डिटरमाइन कर लेते हैं, है ना, या हम लोग डी को या आर को डिटरमाइन कर लेते हैं। क्लियर है। नाउ केस पहला, फर्स्ट केस फर्स्ट, when chain length, when one chain length is equal to 30 मीटर, जब हमारा जो एक चेन लेंथ है वो 30 मीटर के बराबर होगा। और यहीं हम लोग डिस्कस कर लेंगे जब एक हमारा चेन लेंथ, केस सेकेंड, जब when one chain length, एक चेन लेंथ हमारा जो होगा वो 20 मीटर के बराबर हो। क्लियर है। नाउ लेंथ ऑफ कर्व हम लोगों ने अभी डिटरमाइन किया, क्या हो जाएगा, r इंटू डी। क्लियर है। नाउ देखिए इस केस में जब हमारा चेन लेंथ 30 मीटर के बराबर होगा, लेंथ ऑफ कर्व क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ कर्व आर डी। नाउ ये जो आर डी है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारी किसके, जो एक चेन लेंथ है उसके बराबर है, क्योंकि जो कर्व है उसकी लेंथ कितनी है, ये जो हमारा आर्क है इसकी लेंथ कितनी है, एक चेन लेंथ के बराबर, जो कि 30 मीटर है। तो ये हो जाएगा 30 मीटर। नाउ यहाँ पर ये जो डिग्री है, ये जो डी है ये एंगल है, इसकी यूनिट क्या है, ये रेडियन है। इस रेडियन को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ किसमें, डिग्री में। रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। मैं d को मल्टीप्लाई कर देता हूं पाई बाय 180 से। आर डी मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। इस एंगल को मैंने कन्वर्ट कर लिया रेडियन से डिग्री में, 30। ना यहां से हम लोग r को डिटरमाइन कर लेते हैं। r निकल के आ जाएगा 180 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा डिवाइड में पाई इंटू डी। नाउ जब इस एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो r है ये निकल के आ जाएगा 1718.8 डिवाइड बाय डी। ठीक है। नाउ इस एक्सप्रेशन को हम लोग राउंड फिगर में लिख सकते हैं, दैट इज 1720 डिवाइड बाय डी। कुछ इस तरीके से हम लोग, या तो रेडियस, जब हमें क्वेश्चन में रेडियस गिवन होगा तो हम लोग डिग्री ऑफ कर्व डिटरमाइन कर सकते हैं,
या डिग्री ऑफ कर्व दिया होगा तो हम लोग रेडियस ऑफ कर्व को डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ ये एक्सप्रेशन निकल के आता है जब हमारी वन चेन लेंथ 30 मीटर के बराबर हो। अब सेकंड केस को डिस्कस कर लेते हैं जब वन चेन लेंथ हमारे 20 मीटर के बराबर हो। इस केस में जो आर डी है यानी कि रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल, ये हो जाएगा 20 मीटर के बराबर। अगेन यहाँ पर ये जो एंगल है ये किस में है, रेडियन में है, इसे कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री में। सो ये हो जाएगा आर डी मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 इज इक्वल टू 20। ठीक है, अगेन यहाँ से आर की वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हैं। सो आर निकल के आ जाएगा 180 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय पाई और डिवाइड में आ जाएगा डी। इस एक्सप्रेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे ये एक्सप्रेशन निकल के आता है 1145.9 डिवाइड बाय डी। इसे हम लोग अगर राउंड फिगर करें तो ये एक्सप्रेशन निकल के आता है 1146 डिवाइड बाय डी। सो जब हमारी वन चेन लेंथ 20 मीटर के बराबर होगा उस केस में डिग्री ऑफ कर्व और रेडियस ऑफ कर्व का जो रिलेशनशिप होगा वो कुछ ये निकल के आएगा। सो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया एज पर दी आर्क डेफिनेशन आर और डी, यानी कि हमारा डिग्री ऑफ कर्व क्या होगा। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एज पर दी कॉर्ड डेफिनेशन।